अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हमने अपने पिछले लेक्चर में जो है जनरल मेथड्स किए थे अल्कीन्स की प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। आज हम डी हैलोजिनेशन ऑफ विजिनल डायहलाइड्स जो है वो करेंगे, ठीक है। हमने माशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 8 भी ख़त्म कर लेने लगे हैं बहुत आसानी के साथ। आपने प्रैक्टिस भी की होगी, उम्मीद है, ठीक है। और हमने जो है 7 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह हम अपने ये वाले जो है सारे चैप्टर्स जल्दी से जो है ख़त्म करेंगे, ठीक है। और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और जो है मेरे जो है अगर आपको कोई भी मसला है तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, पिछले कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, डी हैलोजिनेशन ऑफ विजिनल डायहलाइड्स, ठीक है। सबसे पहले विजिनल डायहलाइड्स का मतलब ये, विजिनल का मतलब है कि दो हैलोजन जब एडजस्टेंट कार्बन्स के ऊपर हों, यानी ये, ठीक है, एडजस्टेंट कार्बन्स के ऊपर दो हैलोजन हों तो उनको हम विजिनल डायहलाइड कहते हैं। हम प्रिपेयर करते हैं एल्कीन विजिनल डायहलाइड्स की, ठीक है, डी हैलोजिनेशन से। डी हैलोजिनेशन का मतलब ये है कि जो दो कार्बन्स के ऊपर हैलोजन लगे ना, एक्स रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को, ठीक है। हम जब इन दोनों की डी हैलोजिनेशन का मतलब ये है कि साथ जो भी इसका होगा ये तो उसके साथ चला जाएगा ना, ठीक है, वो चला जाएगा, डी हैलोजिनेशन हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास रिज़ल्ट में अल्कीन आ जाएगा। और हम जो विजिनल डायहलाइड्स से अल्कीन्स बनाते हैं वो हम उसके जो है एनहाइड्रस सॉल्वेंट मेथानॉल और OH मैंने आपको बताया था, जहाँ हो अल्कोहल ओल की आवाज़ आती है तो ये है मेथानॉल, ठीक है। आगे इंशाल्लाह फर्दर जो है चैप्टर्स में हम देखेंगे कि हम कैसे हमें पता चल जाते हैं, ठीक है। सर नाम आप देखते रहें वीडियोस, ठीक है। और हम अब अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ हम ये इसको किस तरह हल करते हैं, ठीक है। ओके जी, हम जो है ये स्टेप नंबर 3 कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3 है डी हैलोजिनेशन, ठीक है। डी हैलोजिनेशन ऑफ विजिनल डायहलाइड। विजिनल डायहलाइड मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कोई भी दो कार्बन हों यूँ करके, ठीक है, दोनों के ऊपर लगा हो एडजेसेंटली, ठीक है, इसको हम विजिनल डायहलाइड कहते हैं, ठीक है। डी हैलोजिनेशन का मतलब, डी का क्या मतलब, कमी कर देनी है, ख़त्म कर देना है। हैलोजिनेशन का मतलब ये इन दोनों को निकाल देना। जो यहाँ पर साथ में कोई भी प्रोडक्ट पड़ी होगी हमने ये दोनों हैलोजन उसके साथ मिला के बाहर निकाल देने। और जब कोई चीज़ बाहर निकलती है हमारा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है, कमी की वजह से हमारे पास अल्कीन खुद ही आ जाता है। तो हम अब अपना जो है ना फार्मूला देखते हैं कि किस तरह हम बना लेते हैं, ठीक है। अपनी बुक को छोड़ दें, जनरल वाला करते हैं पहले। फर्स्ट वाला जनरल है जिसमें आर है। आर का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये CH2 है, ठीक है, इधर भी अगर H ही लगा दो तो क्या बन जाएगा, भी CH2 बन जाएगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने आर जस्ट आपको बताया। दो एडजस्टेंट कार्बन के ऊपर हमारे पास दो हैलोजन है। मेरा विजिनल डायहलाइड है, ठीक है, ये मेरा विजिनल डायहलाइड है, ठीक है। साथ में अब मैं जो हूँ इसको हमने ऊपर स्टेटमेंट भी याद रखनी है, ठीक है। ऑन एडजस्टेंट कार्बन एटम्स डी हैलोजिनेशन अकर्स जब मैं विजिनल डायहलाइड को ट्रीट करवा दूंगी जिंक से। दिस वन इज जिंक, ठीक है, ये हमारा जिंक है। और साथ में स्टेटमेंट की एंड वाली लाइन में हमें बता रहा है जनाब मेथानॉल, दिस वन इज माई मेथानॉल, ओके। ओके, विजिनल डायहलाइड किस तरह प्रिपेयर करेंगे मैंने आपको बोला ये, ठीक है। जब हमारा ये दोनों
जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों जुड़ के हमारे पास आ जाएगा जी ZnX2। हमारे पास आ जाते थे ZnX2, लिख लेते हैं दिस वन आर ZnX2 1 2 2 Zn वैसे का वैसे ही, और हमारे पास आ ZnX2। तो बाकी क्या बचा, ये दोनों चले गए, ठीक है। ये दोनों जब हमारे पास से चले गए ऐसे, ये दोनों जब हमारे पास से चले गए तो यहाँ तो वैकेंसी आ गई। उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, हमारे पास वैकेंसी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा CH, जिस तरह हम पहले भी करते हैं डबल बॉन्ड CH2+, ठीक है। और जहाँ पर हमें ये डबल बॉन्ड नज़र आ जाए हम उसका नाम रख देते हैं दिस वन इज़ आर एल्कीन। ये था जनरल, जिसमें हम आर से प्रेजेंट करते हैं कि कोई भी यहाँ पर हम ना जो है चीज़ लगा लेते हैं, हाइड्रोजन लगा लेते हैं, ठीक है, इकाइल वगैरह टाइप, ठीक है। ये था हमारा जनरल रिएक्शन। अब हम करते हैं विद फार्मूला रिएक्शन। कि हम फार्मूला के साथ हमारा रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। फार्मूले में जी हमने सबसे पहले एक अहम बड़े मज़े की है, हम हमेशा 4 कार्बन वाला ब्यूटेन लेते हैं। जो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है वो बड़ा अच्छा होता है। ज़रा दोनों इक्वालिटी आ जाती तो हम लिख लेते हैं ये है जी हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। जब इसके ऊपर 2 एडजेसेंट कार्बन, ये वाले 2 एडजेसेंट कार्बन, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ, Br ले लें, आप ब्रोमीन ले लें, ब्रोमीन ले लिया, साथ में जिंक लगाएंगे, ठीक है। जब 1 2 3, ठीक है, हमारे पास ये पूरी है, इसलिए हमने एक ही जो है कि ख़त्म कर दिया, ठीक है, उनकी जगह ये आ गया। एरो लगाएंगे, मेथनॉल लेंगे, जब ये दोनों चले जाएंगे डबल बॉन्ड, ZnBr2, क्योंकि हैलोजन हमने ब्रोमीन इस्तेमाल किया है, वो कितने हैं 1 2, सो ZnBr2। ये हमारा जी हो गया है विजिनल प्रेपरेशन, अल्कीन की विजिनल डायहाइड्स। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन, ठीक है। उसने हमें पहले बता दिया कि R एक अल्केन है, उस जनरल में उसने बताया, रिपीट कर रही हूँ, R एक कोई भी अल्केन लगाओ, ठीक है, उसकी जो 2 एडजेसेंट कार्बन होंगी उनके ऊपर हैलोजन होंगे, वो हमारा विजिनल डायहाइड होगा। जिंक के साथ उसको रिएक्ट करवाओ, उनको जिंक के साथ ही बाहर निकाल दो, डबल बॉन्ड लगाओ और अपना अल्केन हासिल करो, ठीक है। इसी तरह मैंने कोई भी अल्केन लिया, कायल अल्केन लिया और एडजस्टेंट पे इसके ऊपर 2 वो लगाए हैलोजन और अपना ब्यूटीन बना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ओके। अब हम स्टेप नंबर 4 करने लगे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। अब अल्कीन, अब ये अल्कीन वाला, पहले हमने अल्कीन का जो है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड किया है और अब हम अल्कीन वाला करेंगे। उसमें ये था, उसमें सिर्फ 1 कार्बोक्सिलिक एसिड था, अब इसमें 2 लेने हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सोडियम सक्सीनेट, ठीक है। अल्केन में जो है हमने पोटाशियम के साथ, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसके साथ हमने पोटाशियम लिया था और हमने अपना जो है कोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड किया था। इसमें हमने डाई वाला लेना है, आपकी मर्ज़ी, आप के पोटाशियम वाला ले लें, सोडियम वाला ले लें, ठीक है। सक्सीनेट ये है हमारा डाइसोडियम सक्सीनेट, डाइसोडियम सक्सीनेट है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाने लगे हैं, आयनाइजेशन और वाटर, ठीक है। अब हम इसका जो है वो देखते हैं। वैसे तो ये एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, ठीक है। अब वो कहता है आपने सोडियम का लेना है, तो क्या होगा,
ये सोडियम है। सक्सीनेट जब होता है तो दो जुड़ जाते हैं, यानी ठीक है। डाई सक्सीनेट का मतलब ये है, ये हमारा एक सक्सीनेट बन गया। मैंने आपको खोल कर बता दिया, उधर ज़रा कंबाइंड फॉर्म है तो मैंने आपको यहाँ खोल के बता दिया। अब दरअसल में होता क्या है, इसकी आयनाइजेशन करवाते हैं हम। जी ये हमारी आयनाइजेशन है, ये वाटर के प्रेजेंट में होता क्या है जी, यहाँ से ये पूरे का पूरा बॉन्ड टूट जाता है। ये एक बॉन्ड है, याद रखें ये आपका सक्सीनेट है, ठीक है। ओके पैम। ओके ये हमारा यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड, यहाँ से नहीं टूटता, यहाँ से टूटता, ठीक है। मुझसे ज़रा मिस्टेक होगी, सॉरी। आपने ये नहीं करनी, ठीक है। पहले हमने पोटाशियम कट किया था अल्कीन में, अब हमने सोडियम कट किया, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पोटाशियम भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये दोनों को बाहर निकाल दें। बाकी क्या बचा, जब ये सारा चला गया तो ये वैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है। मैं ज़रा जोड़ के लिख दिया इसको, ठीक है। ठीक है, वो दोनों वैसे ही साथ से जस्ट Na+Na+ चला गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये था जी जनरल रिएक्शन, शुरू वाला इंट्रोडक्ट, ठीक है। अब एट एनोड पर क्या होने वाला है, एट कैथोड पर क्या होने, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर देख लेते हैं। हमारे पास एनोड पर ये वाली चीज़ को नीचे ले आए, ठीक है। क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, ठीक है। यानी किसको खोल कर ही लिख लेते हैं, इस तरह आपके आसानी के लिए, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें फ्री रेडिकल के लिए, ठीक है। क्या होगा, ये फ्री रेडिकल आ गया हमारे पास, ठीक है। दिस वन, एक बात आपको बता दूं, बस का जब हमारे पास पेपर पर या बुक के ऊपर जगह नहीं होती तो हमने जो हमारे पास आया होता है प्रोडक्ट, वो यहाँ लिखने की बजाय हम माइनस के निशान के साथ यहाँ पर लिख देते हैं, इस पर ये वाली जगह हम वो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब चाहे तो आप माइनस के निशान के साथ यानी यहाँ लिख लें या आप यहाँ लिख लें, ठीक है। हम अब यहाँ ही लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो जगह है तो हम यहाँ से यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या होता है आगे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ आपने यहाँ लिख लेना है, यहाँ आपने यहाँ लिख लेना है, इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, फ्री रेडिकल आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। ओके तो ये था हमारे पास। अब क्या होगा, इस वाले को आपने पकड़ के नीचे ले आए, फ्री रेडिकल वाली, ये भी फ्री रेडिकल। अब क्या होगा, अब ये जो हमने अल्कीन बनाना, मकसद था अल्कीन बनाना, पिछले में था अल्कीन बनाना, अब है अल्कीन बनाना, तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या होगा, जब यहाँ से टूट जाएगा खाली ज़ाहिर है वैलेंसी तो है, वैलेंसी तो पूरी करनी है।
दिस इज़ आवर अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाकी हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 COO2 COO2, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये ठीक है। एनोड पर ये हुआ हमारे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 फ्री रेडिकल आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए। उसके बाद इस चीज़ को पकड़ के हमने यहाँ ले आए, यहाँ, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड टूट गया, जब बॉन्ड टूटा सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, अल्कीन आ गया, 2 कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अब हम देखते हैं कैथोड पर क्या होता है। जी, कैथोड पर हमारे पास जो वाटर था ऊपर आयनाइजेशन वाला, वहाँ से हमारे पास 2 वाटर है, ठीक है। जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे वो लिख लिए, रिएक्शन करवा दिया। आपके लिए इसको खोल कर लिखती हूँ, H2O, ठीक है। वाटर क्या होगा, OH माइनस H प्लस, नहीं H2, ठीक है जी। ये हुआ हमारे पास कैथोड। उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहले स्टेप में सोडियम भी तो आई थी, उसको लिख लिया। एंड वाले स्टेप में हमेशा वाटर होता है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन जो हमने फ्री रेडिकल क्रिएट करके लिए होते हैं वो होते हैं। हम 2OH माइनस बाहर निकाल देते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास आ जाती है, ठीक है। और हमने सबसे पहले स्टेप में ये सोडियम ली थी, हम क्या करते हैं हमेशा ये वाला प्रोडक्ट साथ लिख देते हैं, क्या होगा, दोनों मिल जाएंगी, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ये था जी हमारा कैथोड पर, एट कैथोड पर हमारा ये वाटर होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, ये हम बाहर निकाल देते हैं, दोनों मिलके H2। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में ये था, ये वाली चीज़ यहाँ लगा के दोनों को मिला के ये, ओके। इनकी प्रैक्टिस करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और ताकि वो भी केमिस्ट्री में आपकी तरह अच्छे हो सके, ठीक है। साथ ही नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।